बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक होंगे। सबसे पहले तो मेरी तरफ से आप सबको माह रमज़ान का महीना मुबारक। अल्लाह ताला इस मुबारक महीने को हमारे और हमारे ख़ानदान के लिए बाइस रहमत और हमारे तमाम गुनाहों की माफ़ी का ज़रिया बना दे और हम सबको से तंदुरुस्ती के साथ बेशुमार रहमतों और बरकतों से नवाज़े। आमीन सुम्मा आमीन। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी ज़बरदस्त से रमज़ान स्पेशल में इफ्तार के लिए बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस चिकन फ्राइज़ पॉकेट्स। ये बहुत ही सिंपल, ईज़ी और टेस्टी तैयार होते हैं। आपका दिल खुश हो जाएगा। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इनको बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 1 पाव बोनलेस चिकन लिया है। अब इसको करते हैं मैरिनेट। इसके लिए मैंने 1 चम्मच दही का लिया है। फिर इसमें डालेंगे हाफ़ टी स्पून नमक, हाफ़ टी स्पून सुरख मिर्च, हाफ़ टी स्पून ही चिकन टिक्का मसाला। फिर सॉसेस में हाफ़ टेबल स्पून सोया सॉस, हाफ़ टेबल स्पून चिली सॉस और हाफ़ टेबल स्पून ही लेमन का जूस शामिल किया है। अब इन तमाम मसालों को बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इस मिक्सचर में ये चिकन शामिल करके फिर से अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। फिर एक फ्राई पैन में मैंने 1 टेबलस्पून ऑयल का लिया है और इसके बाद इसमें ये मैरिनेट किया हुआ चिकन इसमें ऐड करेंगे। फिर जैसे ही चिकन को हीट मिलेगी, चिकन का खुद का पानी, दही और सॉसेस का पानी छूट जाएगा। तो इसलिए इसको कवर करके 10 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पर हमने इसको पका लेना है। जब तक ये पकेगा तो यहाँ पर देखें, मैंने लिए हैं 3 अदद आलू। इसकी फ्रेंच फ्राइज़ कटिंग कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे ये फ्रेंच फ्राइज़ कटिंग कर ली है। अब इसको लगा रही हूँ 1 टीस्पून नमक, हाफ़ टी स्पून सुरख मिर्च, हाफ़ टी स्पून ज़ीरा पाउडर और हाफ़ टी स्पून लहसुन पेस्ट। लहसुन पेस्ट की जगह आप लहसुन का पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। अब थोड़ा-सा इसको मिक्स कर लेंगे, बल्कि साथ ही इसमें 1 टेबलस्पून लेमन जूस शामिल करेंगे। फिर से अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। यकीन माने इस तरह से फ्रेंच फ्राइज़ तैयार करेंगे तो दूर-दूर गली मोहल्लों तक इसकी खुशबू फैल जाएगी। अब 5 मिनट इसको ऐसे ही पड़ा रहने देंगे ताकि आलू का पानी और स्टार्च वगैरह सब निकल जाए। और यहाँ पर देखें, अपने चिकन को चेक कर लेते हैं। ये देखें, चिकन का पानी खुश्क हो गया है, ये अपने ही पानी में कुक हो गया है। इसमें कोई एक्स्ट्रा पानी ऐड नहीं किया। अब थोड़ा-सा चिकन को भून लेंगे ताकि इसकी जो स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। तो यहाँ पे मैंने इसको 2 से 3 मिनट भून लिया है। अब मैं इसमें लंबाई में कट की हुई शिमला मिर्च और टमाटर शामिल कर रही हूँ। इनका इनर वाला पार्ट, बीज वगैरह निकाल लिए हैं। सब्जियों को हमने ज़्यादा नहीं पकाना, चंद सेकंड के लिए पकाएंगे, हल्की सी क्रंची रखेंगे। तो ये बहुत ही मज़ेदार फिलिंग हमारी रेडी हो गई है। अब इसको रखेंगे साइड पर। अब यहाँ पे देखें, आलूओं ने कितना पानी रिलीज़ किया हुआ है। ये पानी निकालना बहुत ज़रूरी है, फिर ही हमारे फ्राइज़ बहुत क्रंची बनेंगे, ठीक है? अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 1 टेबलस्पून मैदा। इसकी जगह आप कॉर्न स्टार्च या फिर चावल का आटा भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और फिर इसको करेंगे हम फ्राई। एक कढ़ाई में मैंने मीडियम टू हाई फ्लेम पर ऑयल को गर्म किया है। अब मैं इसमें अपने फ्राइज़ ऐड कर रही हूँ। इसको हम फ्राई करेंगे और पहले हमने इसमें चम्मच नहीं चलाना। अब देखिएगा, जब आपके फ्राइज़ ऊपर आने लगें तो फिर बेधड़क होके इसमें आप चम्मच चला सकते हैं, इसको हिला-जुला सकते हैं। तो ये देखें, बहुत ही ज़बरदस्त हमारे फ्राइज़ रेडी हो गए हैं। 3 से 4 मिनट हमने इसको पकाना है, इससे ज़्यादा हम इसको नहीं पकाएँगे। तो इसी तरह मैं फ्राइज़ सारे फ्राई कर लूँगी। अब इसको रखेंगे हम थोड़ा-सा ठंडा होने के लिए और इसका फिर बाद में क्या करते हैं वो मैं आपको बाद में बताती हूँ। यहाँ पे ले लिए हैं मैंने 3 अदद अंडे। अब इसको अच्छे से फेंट लेना है। तो हमें चाहिए डबल रोटी के स्लाइस पॉकेट बनाने के लिए। ये 2 डबल रोटी के स्लाइस उठाएँगे और इसको सेम डायरेक्शन में रखेंगे। कोई इसकी कटिंग-वटिंग नहीं करनी, इसको डिप करेंगे अंडे में। ये देखें, इसी तरह से पूरी स्लाइस। अब इसके बाद इसके किनारे भी अच्छे से डिप करेंगे और अब इसको ब्रेड क्रम्ब्स में डाल देंगे। अच्छे से कोट करेंगे और साइड्स भी अच्छे से इसकी कवर करेंगे। इस तरह से ये बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा। ये देखें, और यहाँ पर ऑयल को पहले से गर्म करने के लिए रखा हुआ है। लो टू मीडियम पर ये गर्म हो गया है। स्लाइस को इसके अंदर डालेंगे और स्लाइस को डाल के हमने आसे-पासे नहीं हो जाना, इसके ऊपर ही खड़े रहना है। ये बहुत क्विक फ्राई हो जाएगा। गोल्डन फ्राई होने तक इसको फ्राई करेंगे। तो बस अब इस पे परफेक्ट कलर आ रहा है। 1 से डेढ़ मिनट में ये अच्छा गोल्डन कलर आ जाता है। तो जी आपके सामने ब्रेड का स्लाइस फूलना शुरू हो गया है, क्योंकि ये 2 स्लाइस हैं। अब ये जो 2 स्लाइस हैं, इनके दरमियान हीट की वजह से एयर जा रही है, जिसकी वजह से ये इस तरह से फूल रहा है। तो ये परफेक्ट क्रिस्पी गोल्डन हो गया है। अब इसको निकाल लेंगे। तो इसी तरह से मैंने सारे पॉकेट्स तैयार कर लिए हैं। अब इसी में जो हमने फ्रेंच फ्राइज़ ठंडी होने के लिए रखी थी, वो डाल देंगे। अब इसको हमने तकरीबन 1 मिनट ही फ्राई करना है। इसका जो थोड़ा बहुत मॉइस्चर रह गया था, वो भी ख़त्म हो जाएगा और इस स्टेप से बहुत ही क्रंची फ्रेंच फ्राइज़ रेडी होते हैं, बिल्कुल केएफसी स्टाइल में। तो इसी तरह से मैंने ये सारे फ्राइज़ फ्राई कर लिए हैं
और अब हम अपने चिकन फ्राइज़ पॉकेट फिल करते हैं। तो ये देखें, इस तरह से एक साइड से कट करेंगे। ये माशाल्लाह से बहुत प्यारा पॉकेट रेडी हो जाता है। अब इस पॉकेट को फिल करना है। हमने जो स्पाइसी फिलिंग तैयार की है चिकन की और ये प्याज के लच्छों के साथ और ये मज़ेदार सी मैंने सॉस भी तैयार की है। इसमें 4 टेबलस्पून मायोनीज़ लेकर 1/4 टीस्पून नमक, 1/4 टीस्पून काली मिर्च और 1/4 टीस्पून ज़ीरा का शामिल किया और फिर 1 टेबलस्पून चिली सॉस, हाफ लेमन का जूस लेकर इसमें शामिल कर लिया। ये मज़ेदार टेस्टी सॉस तैयार है। ये मैं 2 पॉकेट्स मैंने रेडी कर लिए हैं। कैमरा मेरा ऑफ था, मुझे पता नहीं चला। अब मैं एक पॉकेट और तैयार करके दिखाती हूँ। ये देखें, सबसे पहले 1 टेबलस्पून सॉस इसके अंदर लगानी है, फिर थोड़ी सी केचप लगाएंगे, फिर चिकन की फिलिंग जो हमने तैयार की थी वो डालेंगे। इसके बाद फ्राइज़ डालेंगे, प्याज और चिकन की फिर से फिलिंग करेंगे और फिर इसके ऊपर थोड़ा सा केचप, थोड़ी सी मायोनीज़, आप किसी भी किस्म का डेकोरेशन कर सकते हैं, अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं, टेस्ट के हिसाब से कर सकते हैं, जो आपको अच्छा लगता है। तो ये बहुत ही टेस्टी, क्रिस्पी, क्रंची चिकन फ्राइज़ पॉकेट्स तैयार हो चुके हैं। ये ऐसे स्नैक्स हैं जो ऊपर से सुपर क्रंची हैं और अंदर से बहुत ज़्यादा क्रीमी फ्लेवर के साथ सॉफ्ट बनते हैं। बेस्ट हैं ये इफ्तार के लिए, टी टाइम के लिए, बच्चों के लंच बॉक्स के लिए और फिर ये बहुत ही सिंपल और ईज़ी रेसिपी है, तो इसलिए ट्राई करना तो बनता है। अगर आपके घर में कोई स्पेशल गेस्ट आ रहे हैं तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। यकीन करें आपके गेस्ट भी हैरान हो जाएँगे। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल टुडे स्पेशल रेसिपी को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।